नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब और बियर की बिक्री के लिए एक नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति पर निर्णय लिया गया। इस नई नीति के तहत अब अंग्रेजी शराब और बियर के लिए एक ही दुकान पर बिक्री होगी। इससे राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के साथ साथ शराब की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब और बियर की बिक्री के लिए नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत अब शराब और बियर की बिक्री को एक ही दुकान पर इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा नीति में अन्य महत्वपूर्ण बदलावों का भी प्रस्ताव है। इसमें यह भी शामिल है कि शराब की दुकानों का लाइसेंस देने में पारदर्शिता लाई जाएगी और उनके संचालन में भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। नई नीति के तहत शराब की दुकानों की संख्या में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है, ताकि सही स्थानों पर शराब की दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार का उद्देश्य इस नीति के माध्यम से शराब के अवैध व्यापार को कम करना और शराब की दुकानों के संचालन को अधिक व्यवस्थित करना है। इसके साथ ही ये कदम उन स्थानों पर शराब की उपलब्धता को नियंत्रित करेगा जहां पहले उसकी अधिकता थी। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इस नई नीति से राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है। राज्य सरकार शराब की बिक्री से बड़ा राजस्व प्राप्त करती है और नई आबकारी नीति के तहत शराब और बियर की बिक्री को एकत्रित करने से इस व्यापार को अधिक संगठित किया जा सकेगा। इससे राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी और सरकार को अधिक राजस्व मिल सकेगा। इसके अलावा इस नीति के तहत सरकार शराब की दुकानों के संचालन पर अधिक ध्यान देगी, ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि इस नीति से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और उत्पाद की गुणवत्ता मिलेगी। नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के संचालन में कई बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत शराब की दुकानों के स्थानों पर अधिक ध्यान किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि शराब की दुकानें केवल उन क्षेत्रों में खोली जाएं जहां उसकी आवश्यकता है और जहां ये उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो। इस नई नीति के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। उनका कहना है कि इससे शराब की उपलब्धता बढ़ेगी और इसका असर समाज पर नकारात्मक हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे एक संगठित और नियंत्रित उपाय बताते हुए कहा कि ये कदम शराब के अवैध व्यापार को रोकने और उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया। सरकार का कहना है कि इस नीति से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और साथ ही शराब के कारोबार को अधिक पारदर्शी तरीके से चलाया जा सकेगा।